हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लेक्चर 1 किया था। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिकली देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे एक प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज एंड इस चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द वर्क डन बाय यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। एंड इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज जो है, चार्ज इनफाइनाइट पे कहीं सिचुएटेड रहा होगा, इन्फिनिटी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज इन्फिनिटी। अब सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट ए पर प्लेस किया गया है। अब इस क्यू नॉट का इस चार्ज क्यू से डिस्टेंस है एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स। एक्स डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ, है ना, यानी कि फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू कितना होगा, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है, चार्ज क्यू नॉट है, इनके बीच लगने वाला फोर्स इतना होगा एंड दिस फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, अगर इस क्यू नॉट चार्ज को ए से बी की ओर dx डिस्प्लेस किया जाता है, चार्ज ए से बी तक आता है dx डिस्प्लेस करके, और इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स F है, तो वर्क डन कितना होगा, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल वर्क होगा, दैट वर्क विल बी dw एंड dw इक्वल्स टू होगा वेक्टर F डॉट dx, है ना। और ये कितना हो जाएगा, F dx cos थीटा। अब देखो, फोर्स का डायरेक्शन इधर है एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 180 हो जाएगा। एंड इन दैट केस हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे dw इक्वल्स टू F dx cos 180। cos 180 का वैल्यू -1, तो dw इक्वल्स टू -F dx, है ना। यानी कि
क्यू नॉट चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx करने पे इस पर जो वर्क डन होगा dw इक्वल्स टू माइनस एफ dx। अब टोटल हमको वर्क डन निकालना है, चार्ज को कहाँ पे लाना है, हमको चार्ज को पॉइंट पी पे लाना है, यानी कि टोटल वर्क डन in moving charge q naught from a to from infinity से हम लग रहे हैं ना, from infinity to p, इन्फिनिटी से p तक ला रहे हैं, तो इन दैट केस वर्क डन कितना होगा, w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस एफ dx एंड दैट विल बी इंफिनिटी टू स्मॉल r, है ना। इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट p पर लाया जा रहा है जो कि सोर्स चार्ज q से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। वी कैन राइट इट, इसका वैल्यू पुट कर दें, माइनस एफ का वैल्यू कितना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx एंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, w इक्वल्स टू जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर हम लोग निकाल लेंगे, तो माइनस q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x स्क्वायर है ऊपर जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x पावर माइनस 2 एंड दिस इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। क्या होगा, x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और देखो x पावर n का होता है x पावर n माइनस +1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ से इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x एंड यहाँ पे लिमिट लग जाएगा इन्फिनिटी टू। ठीक है, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एंड माइनस 1 अपॉन r, माइनस 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 से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन, तो दिस इज द वर्क डन। तो हमें पोटेंशियल निकालना है ना, हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से W अपॉन क्यू नॉट से यहाँ पे अगर डिवाइड जब करेंगे तो दैट विल बिकम 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R। This is the formula for electric potential due to a charge at distance small r। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट Q by R, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अगर Q का वैल्यू कांस्टेंट कर दिया जाए तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड इसके बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि किसी पॉइंट चार्ज Q से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट Q by R। ओके, अब देखो अगर बहुत सारे चार्ज का सिस्टम हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम हो जिसमें मल्टीपल चार्जेस हो, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसको कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 एंड दिस इज चार्ज
Q2, this is charge Q3 एंड दिस इज चार्ज Q4। इस तरीके से 4 चार्ज हम लेते हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट P है एंड इस चार्ज Q1 का ये डिस्टेंस है यहाँ से R1 एंड इस चार्ज Q2 से डिस्टेंस है R2 एंड इस चार्ज Q3 से डिस्टेंस है R3 एंड इस चार्ज Q4 से डिस्टेंस है R4। तो इस पूरे सिस्टम के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस हमें फाइंड करने के लिए इन सबके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल करके उनका सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1, इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? दैट विल बी V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाई R1 डिस्टेंस पे Q1 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 हो जाएगा। सेम वे अगर हम लोग V2 देखें, V2 यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R2 दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई R2। उसी तरीके से V3 कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q3 अपॉन R3। ठीक है, तो अगर कोई एक सिस्टम हो जिसमें n चार्ज पार्टिकल्स हो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ऑल चार्जेस निकालना हो तो हम लोग उसका क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे, यानी कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 एंड सो ऑन। जितने सब चार्ज पार्टिकल्स होंगे सबको हम लोग ऐड करते जाएंगे। अगर n चार्ज पार्टिकल है, n पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से ऐड करके निकाल। तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें हम लोग, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आएगा तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से हो जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 एंड सो ऑन, इस तरीके से Qn बाई Rn। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा QI अपॉन RI एंड I टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर कोई बहुत सारे चार्ज का एक सिस्टम हो जिसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उन सबका हम लोग सिंपली अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखो मैंने दोनों इसमें बताने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डिस्टेंस कैसे वेरी करते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, है ना। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग अभी देखे हैं V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? E is directly proportional to 1/r square. E is directly proportional to 1/r square and V is directly proportional to R. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ग्राफ देखो जो यहाँ पे कंप्लीट जो ग्राफ बना हुआ है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में है तो लीनियरली ड्रॉप कर रहा है, इस तरीके से ये लीनियरली ड्रॉप कर रहा है ये वाला ग्राफ। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के हम लोग बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर के फॉर्म में इसमें वेरिएशन होता है तो इसलिए क्या हो रहा है? डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है,
तो ये दोनों ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्राफ बना करके ऐसे पूछा जाता है कि विच इज द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर एंड विच इज द ग्राफ बिटवीन बी एंड आर। ठीक है, तो आई होप ग्राफ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क डन इन मूविंग a charge of 3 coulomb from a point A which is at a potential -2 volt to another point B is 18 joule. Find VB। ठीक है, यानी कि एक चार्ज है, क्या दे रखा है यहाँ पे, Q दिया है 3 कूलॉम एंड इस 3 कूलॉम चार्ज को VA पोटेंशियल दे रखा है -2 वोल्ट पे है और उसको अनदर पॉइंट बी पे ले जाया जा रहा है। उस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ रहा है एंड ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन किया जा रहा है WAB दैट इज 18 जूल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA, है ना, इस तरीके से समझ लो। एक चार्ज यहाँ पे पॉइंट A है एंड दिस इज पॉइंट B है, यहाँ पे VA का वैल्यू हमें दे रखा है एंड VB पे ले जाया जा रहा है और A से B तक ले जाने में WB 18 जूल हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA होगा एंड दैट विल बी WAB अपॉन Q। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। VB हमको फाइंड करना है, VB को VB लिखो माइनस VA कितना है, VA -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट अगर -2 हो जाएगा एंड यहाँ पे 18 और Q का वैल्यू क्या है 3, ये कट जाएगा 6 आ जाएगा। इट मीन्स VB प्लस 2 इक्वल्स टू 6, तो VB कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो पोटेंशियल एट B विल बी 6 4। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। इसका जेड दिया है 50 ऑफ रेडियस 5.0 into 10 power minus 13 सेंटीमीटर, गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। इस तरीके से दिया है कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस है, सपोज करो एटम है और इस एटम में यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। एंड इसका जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सॉरी एटॉमिक मास दिया हुआ है, जेड का वैल्यू, एटॉमिक न्यूक्लियस जेड का वैल्यू हमें दिया है यहाँ पे 50। ठीक है, एंड रेडियस, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, दिस इज रेडियस, सो दिस इज स्मॉल r, इसको ले लें, ये दिया हुआ है 9.0 into 10 power minus 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा ना, तो प्रोटॉन दिया है चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 into 10 power minus 19 किलो। तो जेड जो 50 दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज निकालना पड़ेगा, सॉरी चार्ज निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल्स टू NE, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 इंटू यहाँ पे दे रखा है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 किलो, क्यू का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, एंड आर का वैल्यू हमें दे ही दिया है, आर का वैल्यू क्या दे रखा है, आर का वैल्यू दिया है 0.0 इंटू 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 9.0 इंटू 10 पावर माइनस 30 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें पोटेंशियल निकल जाएगा, तो पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू 50 × 1.6 × 10⁻19 अपॉन R का वैल्यू कितना दे रखा है, R का वैल्यू 9 × 10⁻15, 9.0 × 10⁻15। फिर 9 से 9 कट जाएगा एंड यहाँ पे 16 5 जा 80 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 80 100 हो जाएगा, 16 5 जा 80 और यहाँ पे एक डेसिमल लग जाएगा एंड यहाँ पे 10⁻9 है और 10⁻19, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10⁻−10 एंड अपॉन हमारा है 10⁻−15। यहाँ से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80 × 10⁻5 या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.0 × 10⁻6। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द एटम, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसका वैल्यू हो जाएगा V इक्वल्स टू 8.0 × 10⁻6 वोल्ट। सो आई होप एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एंड फिर भी अगर किसी पॉइंट में किसी टॉपिक में अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।